ये बात सर्वथा सही है कि आशाएं जीवन में विश्वास को जीवित रखने वाली होती है। आशा प्रत्येक हारे हुए व्यक्ति के मन के भीतर आकर ये जरूर कहती है कि कल फिर से तुम्हें उठ खड़े होना है, अपने रास्ते की ओर चलना है और देखना एक दिन तुम मंजिल जरूर पाओगे। आज हारे हो तो क्या हुआ, आज थके हो तो क्या हुआ, आज ये भले ही लग रहा है कि हम बहुतों से पीछे रह गए हैं, किंतु फिर से कल रफ्तार के साथ में काबिज होंगे और अपने जीवन को एक नई उपलब्धि के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। यही आशाएं रिश्तों में विश्वास, अपनत्व और संवेदनाओं को देने वाली होती है। हम रात को 1 बजे किसी मुसीबत में होते हैं और एक विश्वास होता है कि फलां मित्र को फ़ोन करेंगे, फलां रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे, फलां कलीग को फ़ोन करेंगे, वो हमारे लिए हाजिर होगा। ये आशा कुछ उसी तरह है कि जब हम रात को अस्ताचलगामी होते सूर्य को देखते हैं तो अगले दिन विश्वास मन में होता है कि सूर्य उदित जरूर होगा और हमें प्रकाश देने वाले होंगे सूर्यदेव। तो ये स्थितियां मन में आशा के साथ में विश्वास की एक अवधारणा है और इसी के साथ में जो व्यक्ति चलता है वो कभी भी निराश नहीं हो पाता। ऑफिस में एक टारगेट दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति रिएक्टिव होता है। एक व्यक्ति उठकर वहां पर भी कहता है कि शायद प्रयास किया जा सकता है, वो व्यक्ति रिएक्टिव नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जीवन के अंदर बढ़ रही है। एक फोटोग्राफर एक फोटोग्राफ के लिए 10-10 दिन तक आशान्वित होकर एक क्लिक के लिए वेट करता चला जाता है और आशा उस दिन उसे न जाने कितनी खुशियां देने वाली होती है जब वो एक सकारात्मक फल के साथ उस व्यक्ति विशेष के भीतर आने वाली होती है। खेल में कोई भी इम्पॉसिबल टास्क हो, दर्शक हार चुके हों, खिलाड़ी जो उस दर्शक दीर्घा के पास में ही विराजित होकर वो खेल देख रहे हों, उनको भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं है, किंतु जो व्यक्ति खेल के भीतर मौजूद है वो फिर से कहता है कि नहीं, शायद मैं एक चमत्कार कर सकता हूं। और यही आशा जब जीवन में प्रत्येक क्षण पुनर्स्थापित होती है तो हम हारने वाले नहीं होते। जब भी हम दशाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ इस दशा के माध्यम से संघर्ष आया है। ये संघर्ष आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में जो इस वक्त का अनुभव है वो आपके लिए कितना काम आने वाला होगा। व्यक्ति जब एक बार ठोकर खा जाए और उसके बाद संकल्प ले ले कि मैं दूसरी बार यहां ठोकर नहीं खाऊंगा, तो मन में ये आशा जगती है कि नहीं, हम एक सही रास्ते की ओर चल रहे हैं और जहां से हमने सजगता प्राप्त की है उस और चलते हुए अब हम एक सफलता के मंत्र को भी अपने जीवन में सिद्धहस्त तरीके से स्थापित करने वाले होंगे। प्रत्येक क्षण दूसरों को भी आशा दीजिए, प्रत्येक क्षण अपने जीवन में भी आशा का संचार कीजिए, प्रत्येक क्षण हारे हुए व्यक्ति को यह विश्वास दिलाइए कि तुम जीते थे, एक बार और जीतने की तरफ जाओगे, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। हारना और थकना जीवन का नाम नहीं है। व्यक्ति प्रत्येक श्वास के साथ में जब संकल्पित होकर अपने कार्य की ओर अग्रसर होता है तो अंततोगत्वा सफलता जरूर हासिल कर पाता है। हम यहाँ 19 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है, तो वहीं पर मघा नक्षत्र की स्थितियां है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पूर्ण हो रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो उथल पुथल लंबे समय से मची हुई थी वहां पर आज विराम लग सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए यहां फायदा पहुंचाने वाले रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आप और कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। संतान पक्ष का सहयोग, गृहस्थ जीवन का आधार आपके जीवन में प्रत्येक क्षण यहां पर मौजूद रहने वाला है। कलीग्स को सहयोग देने का प्रयास कीजिए। जो लोग आपसे सहमत नहीं थे उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, आपका कर्म उनको सहमत करने वाला हो, आपके निर्णय के ऊपर ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्षमताओं में वृद्धि पूर्णकालिक स्तर पर मौजूद है, तो वहीं उदर संबंधी यानी स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आपको सता रही थी तो खान पान के ऊपर आपको सावधान रहना होगा। भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां आपको तीव्रता प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर मौजूद है, तो वहीं दोस्तों का सहयोग आपके लिए प्रत्येक क्षण यहां मौजूद रहने वाला है। जिज्ञासाओं को जन्म देकर चलने का प्रयास कीजिएगा तो काफी कुछ आज नया सीखने को भी मिलता चला जाएगा। एक बात और, यहाँ अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चल रहे हैं और एजुकेशनल लाइफ में एक्टिव होना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए बेटर पर्सपेक्टिव्स को सामने लेकर आ रहा है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं वृषभ राशि,
सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखें कि जो अज्ञात भय है वो हल्का फुल्का आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, किंतु उससे खुद को डिस्टर्ब आप बिल्कुल भी नहीं करें। ये एक मूल मंत्र लेकर चलें। वहीं कर्मशीलता का, ऊर्जा का अभाव नहीं है। कर्म किस और करना है इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आज उस टीम को लीड करने की बजाय मैनेज ज्यादा करना होगा। सर्कमस्टांसेस से गिरे हुए जब भी हम हो, सिचुएशन सामने नहीं हो, सर्कमस्टांसेस जब सामने हो तो कई चुनौतियां आती है। उससे पार पाने के लिए हमको दुगनी रफ्तार के साथ में अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में यहां सफलता निहितार्थ हो सकती है। तो वहीं अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर के क्षेत्र विशेष के अंदर ऊंचे ओहदे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर आपके सामने आता है, ये भाग्य का संकेत नहीं होकर फैसिनेशंस के साथ में उलझाने वाली प्रवृत्तियां तो नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो अंततोगत्वा ये दिन आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को सामने रखने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता स्थान के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई रिएक्टिव अप्रोच या एरोगेंस वाली पोजिशंस निकल कर नहीं आए, ये आप ध्यान रखिए। मानसिक प्रदूषण से आप बचिए। कई बार हम लोगों की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह देते हैं, जिससे कि मानसिक दूषित स्थितियां अपने भीतर पनपती चली जाती है और हमारी बातचीत में भी वो सारी पोजीशन झलकने लगती है। आज उससे आपको दूर रहना चाहिए। गणपति अथर्वशीष के साथ में आज के इस दिवस विशेष की आप शुरुआत जरूर करें। हृदय संबंधी रोग से पहले से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो आज ज्यादा सावधानी की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ रुचि बढ़ेगी। तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक सरोकार के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहाँ आपको न्योता मिल सकता है और वहाँ से स्थितियाँ भी बेहतरी की ओर आपके लिए जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो या कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी दृष्टिकोण हो, हर एक जगह आपको सर्वकालिक स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग मिल रहा है। आध्यात्मिक चिंतन भी जीवन के भीतर लगातार अपनी जगह को लिए हुए है। जब सप्ताह का मध्य अंतराल बुधवार के साथ में चल रहा हो तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो अटके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने की ओर कैसे जाया जा सकता है। जहां पर हमारे लिए भटकाव था वहां से हम फिर से तीव्रगामी कैसे हो सकते हैं। अपनी ऑफिस कल्चर में कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष के विद्रोह की आवश्यकता है। अपनी बातचीत को बहुत अच्छे से आपको रखना है जिससे कि विद्रोह की झलक भी प्रस्तुत हो तो किसी व्यक्ति का समर्थन दे रहे हैं वो भी सामने रहे। ये सारी पोजीशन आज लेकर चलें। भाइयों को जहां पर भी सहयोग देना हो, दोस्तों के लिए हमको एक आधार बनकर खड़ा होना हो, वहां से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटें। तो वहीं आज जो एक समय हमको मिल रहा है एकांत के भीतर, उस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल जरूर आप कीजिएगा। कॉन्शियस अप्रोच को बढ़ाने का प्रयत्न करें। जो जीवन में अनुभव मिले हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट का मौका आ रहा है तो उस अनुभव को जरूर यूटिलाइज करने वाले आप रहें, बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितगामी प्रयोजन को सिद्ध करने वाले नजर आ रहे हैं। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि, हिडन प्रॉब्लम्स परेशान करने वाली नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य के अंदर आप थ्रोट इन्फेक्शन का और जो कई बार माइग्रेन संबंधी दिक्कतें निकल कर आती है उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वहीं कर्क राशि, आप किसी भी रिलेशन के साथ लंबे समय से चलायमान थे और वहां भावनात्मक तौर के ऊपर एक प्रगाढ़ता पनपती चली जा रही थी। आज उस स्थितियों में ज्यादा वृद्धि आ सकती है। आप अपने जीवन को उस व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर देखना चाह रहे हैं या अपनी मन की भावनाओं का उद्गार उस व्यक्ति के सामने रखना चाह रहे हैं। द्वितीय चंद्रमा की स्थितियां गोचर के अनुसार आपके लिए सपोर्टिव फ्रेम को यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। इससे बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करेंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति आपके लिए यहाँ पर है। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो हमने अभी तक किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ रिलेशन को डेवलप करने के अंदर बहुत ज़्यादा समय दिया है, ये दिवस विशेष वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए लेकर आ सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अज्ञात भय कहीं पर भी आपको सताने वाले नहीं रहे। इस मूल मंत्र को भी साथ में लेकर चलें। कुटुंबी जनों के साथ में संवाद बहुत अच्छे से स्थापित रहे। मृदुभाषिता को अपना आधार बनाकर चलिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो उलझने बनी हुई थी वो भी सुलझने की ओर जाने का कार्य आसानी के साथ में आपके लिए
कर सकती हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी पोजीशंस लंबे समय से परेशान करती रही हैं, तो वहां पर भी आज आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर चलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य के भरोसे रहकर आप कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लें जिसकी आवश्यकता हाल फिलहाल आपको नहीं है। ये मूल मंत्र भी अपने साथ में आप जरूर लेकर चलें। गृहस्थ जीवन को व्यापारिक कामकाज के अंदर जोड़ना है, तब भी ये समय सार्थक बना हुआ है आपके लिए। वहीं सिंह राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां स्वराशि स्थान यानी कि सिंह राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई हो, यानी कि जिस राशि की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा जब वहीं विराजमान हो तो आत्मविश्वास की झलक मन के भीतर से मिल पाती है, मन में स्थिरता व्याप्त हो पाती है। जो डिस्ट्रैक्शंस लगातार चल रहे थे वहां से आप दूर होकर अपने जीवन को देख पाएंगे। गृहस्थ जीवन का सहयोग यहां पर बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी निर्णायक डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाना है, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलिएगा। जहां पर भी घर परिवार की याद बहुत ज्यादा सता रही है तो उन सारे ही कुटुंबीजनों के साथ में बातचीत की जाए, अपनी संवेदनाओं को उनके सामने जरूर रखा जाए। ये प्रयास भी निरंतर तौर पर करने चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के प्रतिबिंब लगातार बने हुए हैं। शेयर मार्केट में यहां पर आकस्मिक धन लाभ के संकेत साथ बने रहेंगे। योगाभ्यास के द्वारा या फिर कोई भी डिसिप्लिन अप्रोच के साथ में आप खुद को शारीरिक स्तर के ऊपर बलशाली बनाना चाहते हैं, खान पान में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उस स्टेप रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, तब भी यह दिवस विशेष आपके लिए कुछ नई संभावनाओं को सम्मुख रखने वाला रहेगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर अगर आप किसी भी पीली वस्तु का दान वगैरह देने की तरफ जाते हैं, सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं, तब भी ये समय सार्थकता को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां खर्चों के अंदर आपके लिए वृद्धि हो सकती है और वहीं पर जो अज्ञात भय सता रहे थे वहां से भी आपको एक नियंत्रण की आवश्यकता रहने वाली है। ये दूसरी प्रवृत्ति मेडिको फील्ड, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव अगर रहा है, ये समय विशेष आपके लिए वहां पर भी बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा, किंतु संघर्ष लगातार मौजूद है। माता और पिता के साथ यहाँ कहीं पर भी छोटी छोटी बातों को क्लैशेस के रूप में आप नहीं देखने वाले रहें। इस मूल मंत्र को भी अपने मन के भीतर जागृत करके रखिए। अगर आप एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई रिलेशन भी साथ में डेवलप हो गया है, तो आप ये जरूर ख्याल रखें कि शिक्षा अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है और जीवन में दोनों ही स्थितियों का सामंजस्य आवश्यक है, उसको आप लेकर चलें। कम्युनिकेशन की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट आज आपको रहेगी किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के अंदर। पुराने अनुभव का और अपनी एकाग्रता का सहयोग लेकर आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। जहां पर भी लगता है कि मन में फ्रस्ट्रेशन आ रही है या मन उद्वेलित हो रहा है, एकांत का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। गणपति अथर्वशीष के साथ में आज के इस दिवस विशेष की अगर आप शुरुआत करते हैं तो मन में जो एक तरह से ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह होता है वो भी बनता हुआ नजर आएगा। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ने के लिहाजा इस दिन को इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो लाभ की प्रवृत्तियां व्यापारिक जीवन के अंदर रहनी चाहिए वो आज बहुत अच्छे से एक रफ्तार के साथ में रहने वाली होगी। कहीं पर भी इनकार करने वाली पोजीशंस नहीं है। भौतिक जीवन के अंदर जिस आधार के ऊपर आप चल रहे हैं वहां से खर्चे और अधिक निकल कर नहीं आए। लोगों की बातों के अंदर आकर किसी भी रिश्ते को खराब करने से आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहाँ बच कर चलिएगा और यही प्रयास करिएगा कि अपनी वाणी में धैर्य स्थापित रहे। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में महत्वपूर्ण सौदेबाजी को आगे बढ़ाना है, तब भी ये समय सार्थकता के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित है। जो भी आपके रुचिकर विषय रहे हैं, भले ही गार्डनिंग हो गया या आप मान लीजिए म्यूजिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले रहे हैं, आपको गाने का शौक है या कोई भी ऐसी कला जिसके साथ में जीवन का आधार जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी अपना समय ज़रूर आप व्यतीत कीजिएगा। व्यतीत हुआ मन ऐसी सारी ही चिंताओं से मुक्त हो पाता है। ऐसे रुचिकर विषयों के द्वारा प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ पर पोजीशंस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को लिए हुए है। कहीं पर भी नेगेटिव अप्रोच सामने नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर सामने आता है तो उसको भी स्वीकारोक्ति के साथ में यहाँ पर लिया जा सकता है। रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। तो वहीं
आप ये भी एक बात गौर करके चलिएगा कि क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के अंदर नए ऑफर्स आपके सामने यहाँ उपस्थित रहने वाले रहेंगे। शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी व्याधियां आपको सता रही थी तो उसको भी प्रॉपर बेस के ऊपर ट्रीटमेंट की ओर लेकर जाना चाहिए आपको। वृश्चिक राशि के लिए आज का ये दिन इच्छा शक्ति की भरपूर स्थितियां लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में जहां आप थकावट महसूस कर रहे थे, चिंताओं के साथ में मग्न होकर चल रहे थे, आज ये दिन नई ऊर्जा की स्थितियों के साथ में है। तो वहीं आपने जो अभी तक अनुभव ग्रहण किया है वो एक क्षण में ही सामने रिजल्ट की पोजीशन की ओर आपको लेकर जाने वाला रहेगा। स्थायित्व संबंधी कामकाज में भी यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद है। भाग्य का सार्थक सहयोग है। तो वहीं आप अपने रूटीन को थोड़ा सा जल्दी शुरू करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे सारी ही कामकाजी प्रवृत्तियां एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन प्रोसेस के साथ में चलने वाली रहे। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है तब भी आप बेहतर प्रवृत्तियों को प्राप्त करने वाले रहेंगे। यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मस्कुलर पेन होते हैं या फिजिकल फटीग की वजह से जो कई बार हल्का फुल्का बुखार संबंधी या मौसम जनित व्याधियां होती है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली आपको हो सकती है। रिलेशंस के अंदर कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच निकल कर नहीं आए या हम फ्रस्ट्रेशन किसी भी अपने के ऊपर जाहिर करने वाले नहीं हो, उससे भी बचिएगा। रिश्तों के अंदर ऐसी स्थितियों की वजह से तल्खियां पनपने लगती हैं। तो वहीं अगर मैं धनु राशि की चर्चा करूं तो भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद है। हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। वहीं पर जिस एकाग्रता की कमी की वजह से आप प्रत्येक क्षेत्र में जूझ रहे थे वहां पर भी एकाग्रता का प्रवाह है। सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। अपना जो भी कार्य पूर्ण करना है एक दिन पहले ही उसे आप लिखित रूप में अपने साथ में रखने वाले रहें, जिससे कि आप एक प्लान्ड अप्रोच को अपने लिए बना पाएं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। अगर आप कंठ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, ये दिन वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को देने वाला नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के अंदर संबल रहेगा। गृहस्थ जीवन को भी एक तरह से आप बहुत अच्छे से संभालिएगा। पत्नी या पति पक्ष को भी मोटिवेट करते हुए चलना चाहिए आपको। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में रुके हुए और अटके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, सफलता के स्तर यहाँ निहितार्थ हैं, किंतु आप अपनी जो एजुकेशन होती है, यानी कि किसी भी इंटरव्यू के पहले जो हमें रीड आउट करनी होती है पोजीशंस को, एक बार फिर से सारी स्थितियों को जांचना और परखना होता है, उस आधार पर भी जरूर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। मकर राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए और वहीं पर अज्ञात भय निराशाएं थोड़ी सी हावी हो सकती हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं एक दूरी हमको बनाकर रखनी होगी। आज के इस दिवस के अंदर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर निर्णायक सकारात्मकता आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो वहीं वाणी पर भी नियंत्रण की दरकार रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो मन को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है, उससे भी आपको थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास यहाँ पर जरूर करना चाहिए। ये भी मेरी ओर से एक निवेदन आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो रिश्ते रूखेपन के साथ में चल रहे थे, जहां मनमुटाव की स्थितियां थी, थोड़ा सा झुककर आप वहां सॉल्यूशंस की ओर जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज बचें। कला के क्षेत्र के साथ में जुड़े रहे हैं, कोई भी ऑफर आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाना हो रहा है, तो 1 से 2 दिन उसको टालने का प्रयास करें। अपना जो लेवल है उसको कहीं पर भी घटाने की ओर आपको जाने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं जो पुराने रोग सता रहे थे वहां फिर से वृद्धि निकल कर नहीं आए, प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में आप चलिएगा। कई दिन आपको अनुभव देते हैं और ये बताते हैं कि कौन अपना है और कौन सिर्फ और सिर्फ अभिनय कर रहा है अपना होने का। ऐसी सारी ही स्थितियां आज आपके लिए स्पष्ट होकर सामने आ पाएंगी। तो वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आत्मविश्वास से लबरेज होकर आपके साथ में रहेगा। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितकर हैं। खर्चों पर भी नियंत्रण है, किंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन की पोजीशन सामने आती है तो वहां पर स्वयं को संकुचित आप बिल्कुल भी नहीं करें। वाणी में कन्विंसिंग पावर मौजूद है। तो वहीं पर जो व्यक्तिगत पराक्रम कई बार टीम को लीड करने के लिए, बिजनेस में सहयोगियों को मोटिवेट करने के लिए
आवश्यक रहता है वो भी आज आपके साथ में बना रहेगा। भाइयों और मित्रों के सहयोग की वजह से आप प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस को देने वाले रहेंगे। स्थायित्व संबंधी कार्य जैसे कि जमीन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन आदि कामकाज हो गए, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ मौजूद रहने वाले हैं आपके लिए। कहीं पर भी दिक्कत और दुविधाओं की प्रवृत्तियां अग्रसर नहीं है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि सोच के भीतर किसी भी तरीके की चिंता की स्थितियां बहुत ज्यादा पनपने वाली नहीं हो। किसी भी तरीके का ऋण देना और लेना है, बुधवार के इस दिवस को आपको टालकर चलना चाहिए। गणपति आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें। व्यापारिक जीवन के अंदर मध्यम से नीचे के दर्जे की स्थितियां आपके लिए जो रोटेशन के बेस के ऊपर होती है वो रह सकती है, उस आधार पर आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो आज भी हावी नहीं होने पाए, ये ध्यान रखें। तो वहीं भाग्य का जो सहयोग रहना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। जो एक तरह से रिसर्च और एनालिसिस संबंधी फील्ड में आपके लिए एकाग्रता बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है। क्षमताओं का आकलन करने के अंदर आप कहीं पर भी गलती नहीं करें। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आपको लेकर चलना चाहिए। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नवाचार करना है, आगे 1 से 2 दिन के बाद में उस और बढ़ा जा सकता है। तो ये था 19 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।